जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई सालू रावल। दोस्तों, मैं अभी वेस्ट बंगाल अंडाल एयरपोर्ट के पास में खड़ा हूं दोस्तों, और आज कुछ खास विशेष बात आप लोग से करना है। देखिए, मैं बहुत मजबूर हूं कि सोशल मीडिया में मुझे आना पड़ रहा है। मैं किसी भी के साथ कंट्रोवर्सी में चाहता नहीं हूं, लेकिन बोलते हैं ना, इंसान की मजबूर हो जाता है। आप अगर किसी के इतिहास को आप अगर दोहराएंगे और किसी के दबे हुए बातों को अगर आप उखाड़ने की कोशिश करेंगे, तो वो इंसान इतना बुड़बक नहीं है कि वो चुप रहेगा। आज मेरा दिल और दिमाग दोनों खून से खौल रहा है। आपने नाम सुना होगा अनिल मिश्रा का, जो ग्वालियर का रहने वाला है। उन्हें संविधान पर और हमारे महान पुरुष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पर अभद्र टिप्पणी देकर हमारे SC ST OBC समाज को एक नीचा गिराने का काम किया है। मैं दोस्तों देखो, मैं ये बातें सब क्यों कर रहा हूँ, मैं भड़काने की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। मैं आप लोगों को बस इतना सूचित करता हूँ दोस्तों। देखिए, हमारा देश सन 1947 में आज़ाद हुआ। हमारा देश अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, लेकिन हम लोग ग़ुलामों का ग़ुलाम थे। कहने का मतलब दोस्तों कि जब हमारा देश ग़ुलाम था तो अंग्रेज़ों ने उसको शासन किया। हम लोग दो तरह से ग़ुलाम थे। हम लोग ग़ुलामों को बोल सकते ग़ुलाम थे। जैसे हम ब्राह्मणों को ग़ुलाम थे, अब ब्राह्मण अंग्रेज़ों को ग़ुलाम था। मतलब हम लोग ग़ुलामों को ग़ुलाम थे, हम लोग सब बोलकर। तो 3000 साल तक ब्राह्मणों ने हमारे देश पर शासन किया। और जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया, तो हमारे समाज में SC ST OBC माइनॉरिटी के समाज को एक आज़ादी मिली खुल के जीने का। लेकिन भाइयों, वो फिर से पुराना इतिहास ब्राह्मण दोहराना चाहते हैं। हमारा देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन कुछ मंदबुद्धि जीवों का, जिनको लगता है कि नहीं, अभी भी इन लोगों को गुलाम रखा जाए, जैसे ब्राह्मणों का है। मैं सभी ब्राह्मणों को मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं गलत हूँ। देखिए, मेरे बहुत सारे पार्टी हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अच्छे एजुकेशन लिए हैं, अच्छे ये हैं। लेकिन मैं बात करूँगा ग्वालियर का अनिल मिश्रा का, जिन्हें हमारे संविधान को लेकर काफ़ी गलत कुछ बोला है, और साथ में हमारे बाबा साहब को। आज इतने सालों में कभी भी ऐसी बात नहीं हुई। सबको पता है कि हमारा संविधान रचयिता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है, लेकिन कुछ मंदबुद्धि जीवों का कहना है हमारा संविधान बनाने वाले B.N. रॉय हैं। तो मैं उस बुद्धिजीवों को बोलना चाहूँगा कि आप इतने दिन, इतने सालों तो कहाँ थे? आपने तो कभी बोला नहीं कि हमारा संविधान बना डॉक्टर B.N. रॉय है। तो भाइयों, ये टोटली राजनीति है। इसमें हमारी पूरी BJP सरकार अनिल मिश्रा को पूरा प्रोटेक्शन और सहयोग दे रही है। क्योंकि देखिए, हमारा देश संविधान से चलता है, संविधान से बड़ा कोई भी नहीं है। अगर बात आएगी जाति और धर्म की और हम लोग संविधान की, तो हम लोग संविधान का सबसे पहले पालन करते हैं। क्योंकि संविधान वो चीज़ है जो हमारे समाज को, समाज में एक साथ खड़े रहकर जीना, बोलना, सब कुछ सिखाती है। और ये आज संविधान का देन है कि आज हमारे देश में हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के समाज के लोग किसी से तालमेल बना के चल पाते हैं रुतबे से। ये संविधान का देन है और हमारा बाबा साहब का देन है। देखिए, अभी आज के समय में एजुकेशन इतना बढ़ चुका है। पहले के समय में हमारे भाइयों को पढ़ने का आज़ादी नहीं था,
ना एक साथ रहने का आज़ादी था और ना ही हमें मंदिर में पूजा करने का अधिकार था और ना ही बड़े जातियों के साथ एक साथ बैठने का अधिकार था। हमें बहुत सारे चीज़ों से वंचित किया गया, लेकिन हमारा समाज लड़ता रहा। तब हमारे मसीहा बन के आए डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो हमारे समाज को एक नया दिशा दिए। तो दोस्तों उस चीज़ को आप मत भूल जाइए। देखिए दोस्तों, मैं इन सब टॉपिक पर कभी बात नहीं करता हूँ, पता नहीं मुझे कितना नॉलेज है कितना नहीं है, लेकिन मैं इतना बुड़बक नहीं हूँ, मुझे सब कुछ दिखता है। आज मैं मजबूर हूँ बोलने पर, दोस्तों आप लोग को ये मजबूर हूँ। आज हमारे देश में राजनीतिक धर्म के नाम पे हो रही है, क्योंकि बीजेपी सरकार को पता है कि हमारे जितने भी अंधभक्त हैं वो धर्म के नाम पर आगे आएंगे। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, हम हिंदू हैं, मानते हैं कि आप हिंदू हैं, तो आप हिंदू में वर्ण व्यवस्था क्यों बनाए हैं? वर्ण व्यवस्था बताइए। आप हिंदू में भी मुझे नीचा दिखाते हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि आप हिंदू हैं और हिंदू में आप बोलते हैं कि क्षुद्र हैं, तो किस प्रकार का मैं हिंदू? भाइयों, मैं भी भगवान को मानता हूँ, ऐसा ही बात नहीं है मानने के लिए, लेकिन कुछ बातें हैं ना जो दिल को ठेस पहुँचा जाती है, जिससे हमारा दिल और दिमाग दोनों क्रूर हो जाता है। भाइयों, मैं ये वीडियो ख़ास तौर पर ये नहीं बना रहा हूँ कि नहीं, मैं ये वीडियो ख़ास तौर पर इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं अम्बेडकर का बहुत चाहने वाला हूँ। भाइयों, मैं ऐसे जीवन से मैं जी रहा हूँ ना कि मेरे लिए इंसानियत सबसे बड़ा है। भाइयों, मैं नहीं बोलूँगा कि मैं किस किस की मदद किया हूँ क्या नहीं है। मैं सोशल मीडिया पर उसको कभी दिखाता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ किसी के सामने मैं दिखाना नहीं चाहता, दिखावट की ज़िंदगी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन आज के समय में जो दिखता है वही बिकता है, ये रियलिटी है। तो आज मैं मजबूर हूँ बोलने के लिए कि हमारा देश खतरे में है। आप धर्म के नाम पर मत लड़िए, आप अपने कर्म के नाम पर लड़िए और सत्य का साथ दीजिए, जो सत्य है उसका साथ दीजिए। आप धर्म के नाम पर आपको लड़ाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो यंग लाइफ के नौजवानों को नुकसान हो रहा है, जॉब ख़त्म कर दिया गया। आपको दिया क्या जा रहा है? एक राशन, कि आप खाइए और हगिए और ज़िंदा रहिए और वोट मुझे मारिए। और क्या आपको दिया जा रहा है? तो दोस्तों, मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारे वर्ड हैं, मैं जितना भी बोलूं उतना कम है। बस मैं इतना समझता हूं कि आप सत्य का साथ दीजिए और ये जाति धर्म में नहीं रहें। क्योंकि देखिए, हमारे हिंदू भाई को लगता है कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन मुस्लिम भाई हैं। तो 140 करोड़ की आबादी है, उसमें से लगभग 140 करोड़ की आबादी में लगभग होगा 40 या 35% हमारे मुस्लिम भाई होंगे। तो आपको क्या लगता है कि आप उसको यहाँ से निकाल के फेंक देंगे? नहीं, कभी भी नहीं। उन्होंने भी हमारे भारत देश को आज़ाद दिलाने के लिए बहुत सारे भूमिका निभाई है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई संविधान का गाइडलाइन को पालन नहीं करता है, अगर उसका उल्लंघन करता है और संविधान की हाथ भी लगाने की कोशिश करता है, उसे बदलने की कोशिश करता है, तो कसम मैं बोल रहा हूँ कि उसका पूरा हम ख़ानदान बदल देंगे हम लोग। ये एक नॉर्मल सा आप लोग के सामने सुझाव है। सत्य पे रहिए और सत्य के राह पर रहिए
जो सच्चाई है उस पे काम कीजिए और इंसानियत पर काम कीजिए। मैं अभी भी बोलूँगा, ना जाति ना धर्म बड़ा है, इंसान का सबसे बड़ा कर्म बड़ा है। तो आप कर्मों से पहचाने जाते हैं, वो भूल जाइए कि हमारा इतिहास में कब क्या हुआ। उस शासनकाल को फिर से दोहराने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आज आज़ाद भारत का वो समय चल रहा है जिसमें हर लोग एजुकेशन के ले रहे हैं, तो वो उतने मंदबुद्धि और बुड़बक नहीं हैं। मैं दोस्तों और कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, मैं कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। बस मैं इतना जानता हूँ, आपको शुरू से अंत तक मैं यही बोलता हूँ, सत्य के साथ रहिए और सत्य का सहयोग दीजिए। मुझे किसी से दुश्मन नहीं है भाई। मेरे देखो, मुस्लिम भी दोस्त हैं, मेरे ब्राह्मण भी दोस्त हैं, मेरे सिख भी दोस्त हैं, मेरे यादव भी दोस्त हैं, मेरे चमार भी दोस्त हैं, मेरे भूइया भी, हर समाज के मेरे दोस्त हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आज मजबूर हूँ इतना बोलने के बाद। अदर कंट्री में मैं देखता हूँ कभी भी जात पात के लिए ऐसा कभी भेदभाव नहीं होता। हमारे एक भारत देश ही है जिसमें जात पात को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। तो आपस में लड़िए मत, ये भारत देश आपका है और आप ही के रहिएगा। हर छोटी मोटी गलतियों को आपस में सुलझाइए और मिलजुल के आपस में रहिए और संविधान को पालन कीजिए और संविधान को उल्लंघन कभी मत कीजिए। मैं दोस्तों यही बोलकर अपने बातों को यही ख़त्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत।